आई गॉट लेड ऑफ, निकाल दिया यार, कंपनी से निकाल दिया। पर वो कहते हैं ना कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, एंड दिस इज़ इंडीड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। आई एम दिव्यांश कुमार, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। 19 to 23 बैच में था मैं, था कि हूँ, पर बताते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट ईयर से, 2019 में कॉलेज में एडमिशन कराया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्लब ज्वाइन कर लिया था मैंने, रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन करने का यार सीन ये था कि मेरे को पहले से इंटरेस्ट था। पहले से ही मैं कंप्यूटर सीखने के लिए जाता था, कंप्यूटर हार्डवेयर जो रिपेयर करते हैं ना, उन दुकानों पर जाता था मैं सीखने के लिए। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब नेक्स्ट लेवल आ गया था, तो मैंने वहीं से चालू कर दिया था। उसके बाद जब कॉलेज में आया तो रोबोटिक्स क्लब में सिमिलर सी चीज़ें दिखी मेरे को, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वहाँ पर कई सारी वर्कशॉप्स हुई, तो वर्कशॉप्स अटेंड करी, फिर कंपटीशन वगैरह पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मज़ा आया। हमारे कॉलेज का फेस्ट हुआ था थार, उसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ कंपटीशन जीते, कुछ हार गए। दिल्ली वहाँ गए थे, जयपुर भी गए थे, LNM पता नहीं क्या नाम उसका ट्रिपल IT पता नहीं, 3-4 आई लगा दिए उन्होंने। उसमें गए थे, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। कंपटीशन में वहाँ भी पार्टिसिपेट किया था, ड्रोन वगैरह लेके गए थे वहाँ पे, और रोबोट वगैरह रेसिंग के लिए लेके गए थे। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो फिर फर्स्ट ईयर इसी तरह रोबोट्स वगैरह बनाने में निकल गया। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जब हम प्रवेश कर रहे थे, तो कुछ टाइम के बाद सेकंड सेमेस्टर जब चल रहा था, तब लॉकडाउन लग गया, तो घर पे जाना पड़ा सबको। तो घर पे जाने के बाद तो मैंने कहा अभी तो अपन खुले हो गए हैं, अपन तो पहले भी मेरा वैसे एकेडमिक्स में, मैं तुमको बता दूँ, पहले भी इतना इंटरेस्ट था नहीं मेरा एकेडमिक्स में। मैं फर्स्ट ईयर में भी मेरी बड़ी कम वो होंगी, क्या बोलते हैं उनको, अटेंडेंस, मतलब 75% तो लोग कहते हैं, मेरी तो मतलब 10-5 पता नहीं कितनी परसेंट, मुझे नहीं याद है, मतलब बहुत ही कम थी। और लेकिन एक लैब थी जिसमें मेरी ऑलमोस्ट 100% थी, वो थी MPWS की लैब। वो इसलिए पसंद थी मेरे को, सारे इक्विपमेंट्स काम करते थे, बाकी जो लैब में जो सिखाने वाले थे वो मेहनती थे, वो सारी चीज़ें सिखाते थे वहाँ बैठ करके, तो बड़ा मज़ा आता था उसको करने में। सारी चीज़ें हैंड्स ऑन थी, कुछ थ्योरी वगैरह नहीं थी उसमें, तो मज़ा आता था उसमें। मेरी ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस थी। बाकी वगैरह में जिनमें मज़ा नहीं, सिविल वगैरह की में गया नहीं मैं मैं 1-2 बार गया हूँ मुश्किल से, तो मतलब जिनमें इंटरेस्ट नहीं था उनमें नहीं गया मैं वो। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में इसी तरह से मैं निकल गया। लेकिन जो लॉकडाउन में था ना, वहाँ पे घर पे जाने के बाद तो मैं शुरुआत में तो लगा कि अब सीखते हैं कुछ ना कुछ। मेरे को वैसे फर्स्ट ईयर से मेरे को डिजिटल मार्केटिंग जैसा कुछ करना था, कि कुछ बनाते हैं यार, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, वैसे काफ़ी बूम किया था लॉकडाउन के अंदर, तो मैंने कुछ सीखते हैं, कुछ बनाते हैं। तो उस टाइम पे सीखने लगा मैं, बहुत सारे चैनल्स को फॉलो किया, बहुत सारे। मैंने कहा अब डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कॉलेज छोड़ना है। उस टाइम मैंने मन बना लिया था, मैंने कहा अब छोड़ रहे हैं अपन कॉलेज, अब नहीं करना, अब तो यही अपन अमीर बनेंगे उस टाइम पे फिर कई सारी जो डिजिटल मार्केटिंग की MLM वाली कंपनी होती हैं वो भी मिली, वो भी उसके साथ भी पंगा हुआ था, वो कभी और बताएंगे उसके बारे में। तो वो वगैरह सीखा मार्केटिंग, मतलब सिंपल सी बात है, मार्केटिंग सीखा। इसके बाद फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया ऐसे ही, मार्केटिंग सीखते ये इधर उधर करते, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए। अब चालू हुआ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर की फ़ीस वगैरह सब कुछ दे दिया था मैंने, पर सेकेंड ईयर से जब स्टार्ट होता है गेम, तो मैंने फ़ीस घर वालों ने दी मेरे को, पर मैंने नहीं दी। मैंने उस फीस से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर दिए, कि मैं अभी ट्रेडिंग भी सीखूंगा, मैं मार्केटिंग सीखूंगा, मैं मेरे को बिजनेस ही करना है, मतलब मेरे को नहीं करनी कॉलेज की डिग्री अभी, मन खट्टा हो गया अपना तो मैंने कहा चालू कर दिया। घर वालों ने पैसे दिए बढ़िया, लेकिन अपन ने जमा नहीं कराए। तो मैंने कई सारे कोर्स खरीद लिए थे, और डिजिटल मार्केटिंग के, और बस मतलब चालू कर दिया था मैंने बुरी तरह से, मतलब बहुत बुरी तरह से चालू कर दिया था ये मान लो। पर कुछ हुआ नहीं उधर भी, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है यार तुम तो मोटिवेशन में घुस जाते हो, फिर बाद में पता चलता है कि इधर तो कुछ नहीं होने वाला। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी इसी तरह निकल गया, इधर उधर एक्सपेरिमेंटेशन करते करते कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीख ली। सेकंड ईयर में हाँ, डिजिटल मार्केटिंग करते करते मेरे को इंस्टाग्राम मार्केटिंग का आ गया था, कि मैंने कहा इंस्टाग्राम पर अपना पेज ग्रो कराएंगे, और कुछ पेज बनाए 1-2, और फिर उनको ग्रो कराने का कोशिश करी थी। कुत्तों के पेज बनाता था मैं तो मुझे बिलीव नहीं करोगे, कुत्तों के कि तो किसी ने कह दिया मेरे से कि डॉग्स के पेज बनाओ, पीपल लव डॉग्स, तो वो तुमको फॉलो करेंगे, फिर बाद में तुम अपने पेज को मोनेटाइज कर देना। मैंने कहा बढ़िया आइडिया यार मैंने चालू कर दिया कुत्ते के पेज बनाए मैंने, रोज़ाना कुत्तों के फ़ोटो डालता था मैं उस पर, कुत्तों के बारे में डिटेल्स देता था। अब मेरे को कॉलेज कुत्तों की इतनी नॉलेज हो गई कि मैं अभी आराम से अपना डॉग हाउस चला सकता हूँ। तो चलो ठीक है, वो चला। उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैंने यार ये तो कुछ नहीं होने वाला। फिर सेकंड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर में घुसने लगे, मैंने कहा यार अभी सीरियस काम हो गया,
अपन ने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे कर लिए, पर अभी तक जॉब नहीं है हाथ में, कुछ भी है नहीं, मतलब सिग्निफिकेंट कुछ मिला नहीं अभी तक। सब इधर हाथ पैर मारे जा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जो पैसे भी थे मेरे पास वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म से होने वाले थे। मैंने कहा यार अब ये तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करूँ। फिर चालू होती थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से मैंने कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह में अप्लाई करना चालू कर दिया था। इंटर्नशाला बेसिकली सब कुछ मैंने इंटर्नशाला से, जो इंटर्नशिप्स मिली है ना इंटर्नशाला से मिली है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ से अप्लाई किया, कुछ एक कंपनी मैंने क्रैक कर ली थी। तो अब इसकी भी बढ़िया स्टोरी है। मैंने उस टाइम पे जब मार्केटिंग सीख रहा था ना, उस टाइम वर्डप्रेस सीखा था मैंने थोड़ा बहुत। तो वो कंपनी में ना, वो बेसिकली वर्डप्रेस डेवलपमेंट की कंपनी थी। तो मेरे को उन्होंने हायर कर लिया 2000 रुपीज़ की उस पर स्टाइपेंड पर, मंथली स्टाइपेंड पर। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद छोड़ दिया। मेरे से हुआ नहीं यार, नहीं हुआ, मतलब सिंपली मेरे को लग रहा था कि मैं कर लूँगा, पर वहाँ पे जाके थोड़ा सा प्रेशर वगैरह होता है ना, तो समझ नहीं आता शुरुआत में, तुमको कुछ नहीं पता होता कैसे जॉब करते हैं, कैसे क्या चलता है कंपनी में। तो वहाँ पे मतलब कुछ मज़ा नहीं आया मेरे को। तो मैंने 2-3 दिन में मैंने कहा छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये नहीं, जॉब नहीं करते हैं, सीखते हैं, तो बैठ के आराम से सीखेंगे, नहीं तो जॉब में तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। मेरे को ये बात पता नहीं थी कि काम करते करते जो सीखता है वो असली वाली सिखाई होती है, उसमें जो लर्निंग्स मिलती है ना वो मेन होती हैं। तो वो छोड़ दी। उसके बाद फिर से अप्लाई करना चालू किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए करना चालू कर दिया इस बार, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी थी उसी मार्केटिंग के टाइम पर। कुछ मिला नहीं था पर ये स्किल्स मिल गई थी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, उसके बाद कैनवा सीखा। मतलब फोटोशॉप तो मेरे लैपटॉप में चलता नहीं था, तो चला के देखा था पर नहीं चला, मतलब इतना स्मूथ नहीं था, तो मज़ा भी नहीं आता था। तो कैनवा से सीखा छोटा मोटा इधर उधर, और इंटर्नशिप क्रैक कर ली मैंने। एक थी वो भी 2000 की थी, तो उसका था 1 महीने का था। मतलब उसमें देखो वो कैसे क्रैक करी थी मैंने, उसकी बढ़िया, मतलब उन्होंने जो मांगा था ना उससे मैंने 3x 4x डिलीवर कर दिया था उनको। तो वो बड़े इंप्रेस हो गए थे मेरे से कि यार तुम बढ़िया बंदे हो यार, तुमसे जो मांगा उससे ज़्यादा डिलीवर कराया तुमने। तो ये लर्निंग है, मतलब कहते हैं ना कि मतलब जितना तुमको एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना उससे ज़्यादा देने की कोशिश करो। मतलब यू आर गेटिंग पेड फॉर एक्स, ट्राई टू गिव 10x और 5x 3x, ये फिलोसफी होती है। तो उस टाइम पे मैंने वो क्रैक कर ली। उसमें 1 महीने तक काम किया उनके लिए, और वो हो गया वहीं पे, 1 महीने तक का था उनका, वो हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप में फिर से अप्लाई करना चालू कर दिया, सेम इंटर्नशाला से अब मैंने 2 इंटर्नशिप क्रैक कर ली हैं, और दोनों इंटर्नशिप मैंने क्रैक करी हैं वही सेम फिलोसफी के साथ। दे आर आस्किंग मी फॉर एक्स एंड आई एम गिविंग देम 2x 1.5x, मतलब ओवर डिलीवर, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। तो वो 2 क्रैक कर ली, दोनों एक साथ ही थी, चलने वाली थी। मैंने प्लान बनाया था, मैंने कहा अपना खूब से मेहनत करेंगे। दोनों 5-5 हज़ार की थी भाई, 5000 ईच। तो दोनों चालू हो गई। अब कुछ टाइम तक तो चली वो, लेकिन बाद में एक जो थी वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब रिग्रेस काम था उसमें। वो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एजेंसी थी वो, जिसमें वो किसी लोगों के जो इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं उनके लिए कंटेंट बनाती थी। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर में था उसमें से। बहुत ज़्यादा रिग्रेस यार उन्होंने, मेरा मतलब एग्जॉस्ट हो जाता था उसमें मैं, बिल्कुल खाने के लिए टाइम नहीं, कुछ नहीं, मतलब उसमें बिल्कुल टाइम नहीं। वो दूसरी ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दूसरी वाली थी, उसमें भी मेरे को टाइम देना पड़ता था। तो वो मैंने हो नहीं पा रहा था, तो मैंने वो 15 दिन में छोड़ दी। फिर ये जो थी सेकंड वाली जो अच्छी लग रही थी मेरे को, तो ये ज्वाइन करी मैंने, और इसमें मैंने लंबे टाइम तक करता रहा। करते 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 6 मंथ हो गए इसमें। और 6 मंथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिग्मा को अच्छे से मास्टर कर लिया, कैनवा वगैरह सब अच्छे से सीख लिया। और बाद में फोटोशॉप तो अभी भी नहीं सीखा मैंने, मतलब वो मेरे को अभी भी नहीं आता बेसिकली। तो छोटी मोटी चीज़ आती हैं, बट यार वो अडोबी के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करते ही हैं, मतलब कभी भी क्रैश कर जाते हैं, तो नहीं पसंद मेरे को। तो ठीक है, मतलब ये तो सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फिग्मा सीख लिया, फिग्मा अच्छे से मास्टर कर लिया। अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने कहा कुछ मैं हर काम फिग्मा में करने लगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेकर के सब कुछ, उनका जो भी लोगों से उनके यूज़र इंटरफेस से लेकर के सब कुछ फिग्मा में बनाने लगा। उसी टाइम पर करते करते मैंने अप्लाई करना भी चालू कर दिया था। मैंने कहा यार 5000 तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने अप्लाई करना चालू किया, और किसी तरह एक क्रैक कर ली मैंने। 15,000 की थी वो। तो उसमें भी मतलब ऐसा था कि इंटरव्यू उसमें बड़ा डिले कर दिया उन्होंने। एक इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद 5 दिन तक गया, कुछ जवाब ही नहीं। मतलब कि हाँ हाँ कर रहे हैं। मतलब इनका यार कंपनीज बड़ी बदतमीज होती हैं। अभी देखो मैं तुमको बताऊंगा ना, अभी जो 4 मंथ्स वाला जो आएगा वो, उसमें मतलब मेरे को परेशान कर दिया था कंपनी, मतलब एग्जॉस्ट, दिमाग ख़राब, पीठ में दर्द, गर्दन टेढ़ी हो गई, सब कुछ मतलब मतलब कह तो ऐसा रहा हूँ जैसे कि मतलब क्या हो गया, लेकिन लिटरली ये हो जाता है। मतलब बड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं, मतलब बहुत टाइम तक रख लेते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, होल्ड पे क्यों रख रहे हैं यार तुम, यस नो बोल दो क्लियरली,
रिजेक्ट कर दो, सिलेक्ट कर लो। तो वो मेरे को उसमें हो गया, पर 5-6 दिन बाद जब इंटरव्यू हो गया तो फाइनली मेरा उसमें हो गया था 15 की जगह, लेकिन अब 20 हो गई थी सैलरी उसकी, क्योंकि उनका कुछ वो बढ़ा रहे थे उसी टाइम पे इंटर्न्स की सैलरी, तो बढ़िया है। और ये सैलरी, ये जो इंटर्नशिप थी ये नोएडा की थी, मतलब मेरे को कोटा नहीं, अभी नोएडा जाना पड़ता था, नोएडा जाना पड़ेगा। मतलब पहले मैं कोटा में से कर रहा था, घर से कर रहा था, वो वाली थी सारी वर्क फ्रॉम होम वाली, लेकिन ये वाली वर्क फ्रॉम ऑफिस की थी। तो मैंने कहा यार पैसे मिल रहे हैं, ठीक मिल रहे हैं, चल सकते हैं, पर वहाँ पे मैंने कहा रेंट वगैरह का भी खर्चा होगा, तो वो मैंने कहा वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस वाली जो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली बात है ना, वो कभी नहीं मिल पाएगी, तो वो मिलने में थोड़ा एक्सपेंसिव मुश्किल होता था, वो मिल जाए तो बढ़िया है। तो मैं चला गया, मैं गया वहाँ पे नोएडा में क्या नाम है, क्या जगह का क्या नाम है, सेक्टर 15 में थी, और सेक्टर 2 में थी पहले, फिर सेक्टर 15 में चली गई थी। तो मैं जो रहता था वहाँ पर, जगह याद नहीं है यार मेरे को, जगह का नाम भूल गया, देख रहा हूँ मैं, मतलब सेक्टर 15 के पास में एक जगह है, तो वहाँ पे रहता था मैं, है ना। तो वहाँ पे किया 6 महीने तक बढ़िया लगातार रेगुलर काम कर, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली 6 महीने में, तो मैं इमेजिन कर सकते हो, 0 छुट्टी थी मेरी 6 महीने के अंदर, सारा मतलब मैं ऑफिस जाता तो रोज बड़ा मज़ा आता था वहाँ पर काम करने। वहाँ पर मतलब सीखने को इतना मिला ना कि मैं मतलब बता ही नहीं सकता कितना सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी स्किल्स मेरी बहुत सारी पॉलिश हो गई। और मतलब वहाँ पे एक्चुअली थी, काम ये था कि मेरे को ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी उन्होंने, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी और काफ़ी सारी ग्रोथ हो गई मेरी वहाँ पे एक्चुअली ये होता था कि मेरे को बिजनेस रिक्वायरमेंट मिलती थी, और मैं बिजनेस रिक्वायरमेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना रहता था मेरे को। एक पूरा प्रोडक्ट था, उसको मैं अकेला हैंडल कर लेता। बाद में फिर मैंने इंटरव्यूज़ भी लिए लोगों के, मतलब इंटर्न्स हायर करी, मतलब इंटरव्यू देने से लेकर के लेने तक का सफ़र मैंने उस कंपनी में तय कर लिया था। काफ़ी मज़ा आता था इंटरव्यूज़ वगैरह लेने में, मतलब यार काफ़ी, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस के बंदों का इंटरव्यू लिया था। और मतलब तुम IITs MIT जो सिम्बायोसिस वगैरह, मतलब तुम यू नेम इट, मतलब NID वगैरह सब के बंदों के इंटरव्यू ले रखे थे मैंने वहाँ पे। कुछ लोगों को सिलेक्ट करा, और एंड में सिलेक्ट वो बंदे को किया जो खुद ऐसे डिज़ाइन कॉलेज से था ही नहीं, वो आर्किटेक्ट था वो, और एक और बंदा था वो भी कुछ BSc वगैरह कर रहा था। मतलब स्किल्स है ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता स्किल्स का। तो मेरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग की डिग्री है, डिग्री नहीं है मेरे पास, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने कोर्स में अप्लाई वही किया था, पर मेरे को अभी जो काम कर रहा हूँ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वहाँ पे काम किया 6 महीने के बाद, फिर क्या हुआ, कंपनी में फ़ंड्स की प्रॉब्लम आने लगी 6 महीने के बाद। तो उन्होंने मतलब मेरे को फ़ंड्स की प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन मेरे को उन्होंने बताया नहीं था। जब मेरे को दे लेड मी ऑफ, उन्होंने मेरे को निकाल दिया कंपनी से, ये कह के कि ही इज़ हार्ड टू हैंडल, हार्ड टू डील विथ। मैंने कहा ठीक है यार, हार्ड टू डील विथ, ऐसा क्या ही कर दिया मैंने, चलो ठीक है। मैंने कहा वो क्या कह रहे उस बारे में नहीं है ये वाला वीडियो है कैसे मैंने क्रैक करी है ना। तो वो उन्होंने निकाल दिया, मैंने कहा ठीक है अपन अब कर लेंगे, अपन कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहाँ से आ गया मैं, फिर मैं कोटा आके रहने लगा। कुछ पैसे जो मैंने सेव कर रखे थे, तो वो जो मैंने पहले से कर रखे थे, मैंने कहा कोटा रहेंगे, घर पे नहीं जाने का प्लान था। मैंने कहा यार घर पे जाऊँगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँगा और मज़ा नहीं आएगा। कोटा में जो अभी जो करंट रूम है ना, इसी रूम में रहने लगा था मैं। सितंबर में आ गया था मैं, अप्रैल में ज्वाइन करी थी 22 में, और सितंबर में आई गॉट लेड ऑफ। तो सितंबर में आ गया था मैं यहाँ पे। सितंबर से लेके मैंने कहा यार अभी, उस टाइम पे जब वो कंपनी ज्वाइन करी तब मेरा पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग था भी नहीं, मतलब स्किल्स थी पर पोर्टफोलियो नहीं था। लेकिन अभी मैंने कहा यार अभी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अच्छी कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने पोर्टफोलियो वगैरह पे काम करना चालू कर दिया, और मैंने कहा अभी बेस्ट से बेस्ट पोर्टफोलियो बनाएंगे और बेस्ट से बेस्ट कंपनी में जाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने मतलब पहले मैंने कहा फुल पोर्टफोलियो बनाया। मैंने कहा जब तक नहीं बनेगा तब तो मैं अप्लाई करना चालू भी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, चिंदी कंपनी वापस से मिल जाएंगी तो मेरे को चाहिए नहीं। तो फिर मैंने करना चालू किया अपने पोर्टफोलियो काम, करता मतलब महीने गुजर गए, ये मान लो तुम। सितंबर से लेके मैंने दिसंबर तक काम उस पर काम किया। दिसंबर में मैंने कितना 15 दिसंबर के आसपास अप्लाई करना चालू किया था, 12 दिसंबर के आसपास 22 में, मतलब 2022 में। उस टाइम पे मैंने फिर जब अप्लाई करना चालू किया तो मतलब मैंने बस सब जगह अप्लाई करना चालू किया, जो भी कंपनी दिख रही थी मैंने सब जगह अप्लाई करना चालू कर दिया। और बहुत सारे रिजेक्शन पे रिजेक्शंस, मतलब लोग, पहली बात तो ये बड़ी बदतमीज होते हैं यार, वो दे देते हैं असाइनमेंट्स पहले राउंड में, यार तुम इंटरव्यू तो ले लो उसके बाद असाइनमेंट दे देना। तो ऐसे कई सारी कंपनी थी जिनके असाइनमेंट करे मैंने, कई सारे के इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में अनलिमिटेड रिजेक्शंस, ये मान लो तुम। मतलब मैं गिन नहीं सकता कि कितने रिजेक्शंस होते थे, कितनी कंपनी में अप्लाई करा था और कितनी कंपनी ने मेरे को भगा दिया कि नहीं हो सकता, भगो तुम्हें, निकलो इधर से। मैंने कहा यार गजब बेइज्जती है।
तो फिर उसके बाद फाइनली मेरे को कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह में सिलेक्शन होने की चांसेस दिखने लगे। मतलब 4-5 कंपनी थी जिनमें वो उस टाइम पे दिसंबर में ही दिखने लगे। उसके बाद जनवरी स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो साल निकल गया अपना, 22-23 में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने प्लान बनाया, मैंने कहा मम्मी को बोल दिया। मैंने जब 15 जनवरी के आसपास 10 जनवरी के आसपास पहुँच गया था, मैंने कहा मम्मी देखो, और इस टाइम पर ये था तब मेरी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी, मेरे को घर वालों से पैसे मांगने पड़ गए थे अभी। तो मैंने कहा यार ये तो अभी तो सीरियस हो रहा है मामला। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा देखो 2 महीने का पैसे दे दो मेरे को, 2 महीने की मेरा खर्चा तुम हैंडल कर लो, अगर नहीं होता है तो मैं घर पे आ जाऊँ, घर से करूँगा फिर जो भी करना है मेरे को। 2 महीने तक का करूँगा बस मैं, 2 महीने मतलब जनवरी से लेकर के मार्च एंड अप्रैल, बस 2 महीने करने वाला हूँ मैं। उसके बाद मतलब घर से ही करूँगा जो भी प्रिपरेशन करनी है। तो किया। उसके बाद जब मेरे को रिजल्ट्स दिखने, मतलब फिर मैंने करता गया वही एप्लीकेशन, रिजेक्शंस, एप्लीकेशन, इंटरव्यू, असाइनमेंट्स। मतलब यार मेरे को समझ ही नहीं आता, जब पोर्टफोलियो तुम्हारा अच्छा होता है तो असाइनमेंट्स क्यों देने होते हैं, पर फिर भी चलो ठीक है मैं कर देता था। मैंने कहा यार ठीक है, उनकी कंपनी है, वो अपने सारी तरीके से हायर करेंगे तो ठीक है। फिर कई सारी कंपनीज रिजेक्ट होने के बाद कुछ कंपनीज थी जो कि मेरे को शॉर्ट लिस्ट करनी थी, जिन्होंने मेरे को शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, और जिनमें इंटरव्यूज़ में आगे बढ़ गया था। एक तो जो कंपनी में हूँ मैं अभी, वो कंपनी, और 1-2 कंपनी और थी जो कि बड़ी बड़ी कंपनी थी। एक शिप रॉकेट थी, उसकी एक अक्वायर्ड कंपनी थी ओमिनी करके, OMUNI करके है कुछ, मतलब वो भी ऐसी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, B2B सास सॉफ्टवेयर, सास वाली कंपनी थी। मतलब मोस्टली कैसी कंपनी थी ना सास वाली, वो मेरे को सिलेक्ट कर रही थी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड में था। तो उस ओमिनी वाली कंपनी में भी हो गया था मेरा, और इसमें भी हो गया था। तो मैंने मतलब जो बताया था इनको पैकेज, मतलब वो काफ़ी बढ़िया बता दिया था। और उसको तो मैंने और भी, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम ऑफिस थी, वो बेंगलोर बनाने वाले थे, तो मैंने कहा यार बेंगलोर वाली तो मेरे को अभी वर्क फ्रॉम होम वाला चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है मेरे को, अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करना है। और वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली जॉब के साथ मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ें करना। वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी सी मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि तुम्हारा ट्रैवल टाइम बच जाता है ना, जो रोज तुम ऑफिस जाते हो वो टाइम तुम्हारा बच जाता है, आने वाला बच जाता है। फिर बाद में जो थकते हो उसको मैनेज करने के लिए तुमको इधर उधर चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए तुमको टाइम खूब मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम वाला। तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए थी, तो ये कंपनी में हो गया था। पर इस कंपनी में वही 5 दिन तक अटका दिया। मैंने कहा यार तुम, वो जिनको मेरा इंटरव्यू लेना था, जिनको मेरा इंटरव्यू लेना था वो बिजी थे, तो उनकी वजह से हो नहीं पाया। तो 5-6 दिन लग गए थे उसको रिप्लाई आने में कि हाँ तुम हो गए हो, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है, अभी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। असाइनमेंट करा था मैंने, असाइनमेंट उनको काफ़ी पसंद आया, मेरा पोर्टफोलियो उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद हो गया, कॉल आता है, फिर वो कहते हैं, वो थोड़ा सा नेगोशिएट करते हैं, मैं भी नेगोशिएट करता हूँ। तो मतलब वो एक्चुअली वो मान जाते हैं, क्योंकि वो मेरे को पसंद आते हैं, वो मेरे को भी वो कंपनी ठीक लगती है और उनको भी मैं ठीक लगता हूँ। तो हम एग्री कर जाते हैं एक दूसरे की बातों पर, और फाइनली 19 जनवरी को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तब से चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, और काम काफ़ी करते हैं, मतलब काफ़ी मेहनती काम है, मतलब लगता है अच्छा खासा मेहनत का काम है यहाँ पे, पर मज़ा भी आता है। और बस ये कहानी है। अब देखो एक और बात कर लेते हैं कि अब तुम लोगों को अगर सीखना है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, जो क्या क्या स्किल्स ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो अभी जो भी RTO के स्टूडेंट्स हैं वो लोगों के लिए ऑफलाइन वर्कशॉप्स कर लेंगे, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए यूट्यूब पर डाल देंगे यार, यूट्यूब पर सिखाएंगे एक्चुअली में। तो बस यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, 200-300 करा दो, या सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार। बाद में वीडियोस अगर बढ़ेंगे तो वीडियोस वगैरह डालता रहूँगा मैं, है ना। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो कुछ भी क्वेश्चंस है ना कमेंट्स में डालो, मैं उन्हीं, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडियाज़ नहीं है, आइडियाज़ खत्म हो जाते हैं मेरे पास। तो तुम मेरे को कमेंट्स में आइडियाज़ दो, और वहाँ से मैं आइडिया उठा के उन पर वीडियोज़ बनाना चालू कर दूँगा। कुछ भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइनिंग, रिसर्च से लेकर के मॉकअप डिज़ाइनिंग, कुछ भी रिसर्च, मतलब कुछ भी चाहिए तुमको तो पूछ लो, सब पर वीडियो बना दूँगा मैं, मतलब अगर रेलिवेंट टॉपिक है तो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं। अगर RTO के स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज में मिलते हैं, अगर नहीं है तो सेम टाइम सेम जगह यार, ये यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।